कभी ऐसा हुआ है कि दिल कुछ और कह रहा और दिमाग कुछ और? हाँ, अक्सर होता है। कि आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी आपको एक ऐसे रास्ते पे ले जा रही हो जहां आपको अपनी ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। ये दुविधा, ये कश्मकश आज जितनी असली है, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भी उतनी ही असली थी। और इसका सामना कर रहा था उस युग का सबसे बड़ा नायक अर्जुन। और आज हम इसी दुब दिवेदा की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास स्वामी समर्पणानंद सरस्वती का श्रीमद् भगवद गीता पर लिखा भाष्य है, जो हमारे गाइड बुक का काम करेगा। अच्छा। हमारा मकसद यहाँ कोई धार्मिक उपदेश देना नहीं है, बल्कि अर्जुन के उस गहरे मनोवैज्ञानिक और नैतिक संकट को समझना है और ये देखना है कि कृष्ण ने तर्कों, दर्शन और एक ब्रह्मांडीय अनुभव के जरिए इस संकट की एक एक परत को कैसे खोला। तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन अपने रथ पर है और उनके सारथी हैं खुद कृष्ण। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो दोनों सेनाओं में कौन कौन योद्धा मौजूद हैं। और अर्जुन जब नजर दौड़ाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सामने कोई दुश्मन नहीं थे, सामने थे उनके अपने, उनके दादा भीष्म जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था। हाँ। उनके गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। उनके भाई, भतीजे, मामा, दोस्त, मतलब पूरा परिवार, पूरा कुनबाई सामने खड़ा था, एक दूसरे के खून का प्यासा। गीता में अर्जुन की उस हालत का जो चित्र खींचा गया है वो बड़ा जबरदस्त है। वो कहते हैं कि मेरे हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष फिसल जा रहा है। वो साफ साफ हथियार डाल देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगी। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ डर या कायरता नहीं है, ये एक तरह की नैतिक और भावनात्मक लकवा मार जाने वाली स्थिति है। सही। अर्जुन का तर्क बहुत सीधा है। जिन लोगों के लिए मैं ये राज्य जीतना चाहता हूं, उन्हीं को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ऐसा सुख, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। वो युद्ध के मैदान में एक तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण इसे मोह और अज्ञान से उपजी कमजोरी कहते हैं। इस भाष्य की खास बात यह है कि यह अर्जुन की समस्या के दो मुख्य कारण बताता है। हाँ। पहला, अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म के बारे में भ्रम हो गया था। उसे लग रहा था कि परिवार की रक्षा करना ही उसका धर्म है, उनका वध करना नहीं। और दूसरा अपने ही लोगों की हत्या करने का एक गहरा स्वाभाविक भय। और यहीं से गीता का असली संवाद शुरू होता है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी जीवन में सही और जरूरी के बीच फंस जाता है। बिल्कुल। और यहाँ से कृष्ण का जवाब शुरू होता है, जो बहुत ही अनोखा है। मतलब आप सोचेंगे कि एक सेनापति अपने सैनिक को शायद जोश दिलाने वाली बातें कहेगा। हाँ, कि लड़ो, जीतो, जीत की याद दिलाएगा या दुश्मन की बुराइयां गिनाएगा। लेकिन कृष्ण इनमें से कुछ नहीं करते। वो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार से, आत्मा की अमरता से। ये पहली और सबसे बड़ी चोट है अर्जुन के डर की जड़ पर। कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को शांत करने के बजाय उस सोच को ही बदल देना चाहते हैं जहां से ये भावनाएं पैदा हो रही हैं। अच्छा। और वो सोच है मृत्यु। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के लायक ही नहीं है, क्योंकि जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो अंत है ही नहीं। उनका तर्क है कि आत्मा अजर अमर है। वो कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मतलब इस आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। ये तो बस शरीर बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। सोचिए इसका असर। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो सिर्फ एक अवस्था का बदलना है, मतलब एक दरवाजे से निकलकर दूसरे में चले जाना। और इस भाष्य में एक और कमाल की बात कही गई है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्मो मृतस्य च। इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो पैदा हुआ है उसकी मौत तय है और जो मरा है उसका जन्म भी तय है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो तुम इस पर शोक क्यों कर रहे हो? लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये एक बहुत ऊंचा दर्शन है, आत्मा अमर है, ठीक है, लेकिन एक इंसान के लिए? बिल्कुल, बहुत ही ऊंचा दर्शन है। जिसके हाथ कांप रहे हैं, दर्द तो शरीर का है, भावनाएं तो मन की हैं, जो बहुत असली हैं। ये ऊंचा दर्शन उस पल में कैसे मदद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। कृष्ण यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं दे रहे, वो अर्जुन का नजरिया, उसका पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं। वो उसे तात्कालिक दर्द से उठाकर एक शाश्वत सच्चाई दिखा रहे हैं। जैसे हम किसी छोटी सी परेशानी में फंसे हों और कोई दोस्त हमें याद दिलाए कि अरे बड़ी तस्वीर देखो,
कृष्ण वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम जिसे हत्या का पाप समझकर डर रहे हो, वो पाप है ही नहीं, क्योंकि तुम आत्मा को तो मार ही नहीं सकते। अच्छा। तुम बस एक शरीर रूपी वस्त्र बदलने में माध्यम बन रहे हो। इससे अर्जुन के ऊपर से हत्या का जो भारी बोझ था, वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला कदम था बड़ी तस्वीर दिखाकर डर को कम करना। लेकिन एक सैनिक के लिए सिर्फ दर्शन काफी नहीं होता है ना, उसे एक्शन के लिए, कर्म के लिए एक ठोस वजह चाहिए। तो इस ऊंचे दर्शन को जमीन पर कैसे उतारा जाए? यही कृष्ण अपना दूसरा और सबसे व्यवहारिक तर्क सामने रखते हैं, स्वधर्म। हाँ। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम एक क्षत्रिय हो। हम्म। और एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के लिए होने वाले युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। यहाँ स्वधर्म का मतलब सिर्फ जाति या वर्ण से नहीं है, है ना? गीता में आगे कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभागश। बिल्कुल, यानी हर इंसान का कर्म उसके स्वभाव और गुणों के हिसाब से तय होता है। अर्जुन का स्वभाव, उसकी पूरी ट्रेनिंग, उसका जुनून, सब एक योद्धा का है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस धर्म युद्ध से मुंह मोड़ना तुम्हारे अपने स्वभाव से मुंह मोड़ने जैसा है। और अगर नहीं लड़े तो? अगर तुम नहीं लड़े तो अपनी कीर्ति, अपना सम्मान खो दोगे और लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और तुम्हारे जैसे वीर के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। और यहीं से गीता का वो केंद्रीय विचार सामने आता है जिसने दुनिया भर के चिंतकों को प्रभावित किया है, कर्मयोग। हाँ, कृष्ण वो मशहूर श्लोक कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये लाइन तो हमने हजारों बार सुनी है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम नतीजों की परवाह ही ना करें? नहीं, परवाह न करना नहीं, बल्कि नतीजों से खुद को जोड़ना नहीं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हैक है। हैक? हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान जैसे प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कहता है, यानी प्रक्रिया पर ध्यान देना, ना कि परिणाम पर। गीता हजारों साल पहले वही कह रही थी। कृष्ण देख रहे थे कि अर्जुन का सारा दुख फल की चिंता से आ रहा है। मेरे अपने मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। हाँ, मैं जीत कर क्या करूंगा, ये सब भविष्य की चिंताएं हैं। कृष्ण उसे खींचकर वर्तमान में उसके कर्म में वापस ला रहे हैं। वाह! तो ये सिर्फ तनाव कम करने की बात नहीं है, ये तो प्रदर्शन को बेहतर बनाने का भी एक तरीका है। जैसे जब एक क्रिकेटर गेंद पर ध्यान देता है, न कि स्कोरबोर्ड पर, तो वो बेहतर खेलता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। जब एक सर्जन ऑपरेशन पे ध्यान देता है, न कि मरीज बचेगा या नहीं इस चिंता पर, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सही। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तुम अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा युद्ध करने की कला पर लगाओ, अपनी पूरी क्षमता से लड़ो। नतीजा क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसे मुझ पर छोड़ दो। इस एक विचार से ही अर्जुन के मन का आधा बोझ उतर जाता है। चिंता और डर भविष्य में रहते हैं, कर्तव्य वर्तमान में रहता है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, फल की चिंता किए बिना अपना काम करो। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम इंसान हैं, हम नतीजों से कैसे ना जुड़ें? सही बात है। क्या कोई ऐसा इंसान हो भी सकता है जो सुख दुख, हार जीत से ऊपर उठकर बस अपना काम करता रहे? इसी सवाल के जवाब में कृष्ण एक आदर्श इंसान का खाका पेश करते हैं। वो उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ यानी वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो भावनाओं के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण गीता में दिया गया है। जैसे कछुआ खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को अपनी ढाल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के आकर्षण और विकर्षण से समेट लेता है। हाँ, और भाष्य में इसके कुछ और व्यवहारिक लक्षण बताए गए हैं, जैसे दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा। मतलब? यानी दुखों में जिसका मन परेशान नहीं होता और सुखों में जिसे कोई खास चाहत नहीं रह जाती। एक और गुण है वीतराग भय क्रोधः, जो लगाव, डर और गुस्से से परे हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान एक पत्थर जैसा एक भावहीन रोबोट बन जाए? क्या दुख में दुखी न होना और सुख में खुश न होना अमानवीय नहीं है? नहीं, ये भावहीन होना नहीं, बल्कि भावनाओं का मालिक बनना है। अच्छा। स्थित प्रज्ञ को भी दुख महसूस होता है, लेकिन वो दुख की लहर में बह नहीं जाता। उसे भी सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो सुख का गुलाम नहीं बन जाता। उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो अंदर से आती है। ये अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनसे ऊपर उठना है। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, इमोशनल मास्टरी है। तो कृष्ण अर्जुन को एक लक्ष्य दे रहे हैं कि देखो, ऐसा बनना संभव है। अगर तुम अपने मन को इस तरह साध लो, तो फल की चिंता किए बिना कर्म करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। बिल्कुल। तो कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का दर्शन दिया,
कर्मयोग का व्यवहारिक रास्ता दिखाया और स्थित प्रज्ञ का एक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य भी दिया। इतना तो काफी होना चाहिए था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है कि अर्जुन के मन में अब भी कोई शक बाकी था। हाँ, क्योंकि तर्क और दर्शन की एक सीमा होती है। आप किसी को पानी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसके गुण, सब कुछ, लेकिन जब तक वो व्यक्ति पानी पीता नहीं, उसकी प्यास नहीं बुझती। सही। अर्जुन को अब तक ज्ञान मिला था, अनुभव नहीं, और शायद इसीलिए कृष्ण उसे वो दिखाते हैं जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। वो अपना विराट या विश्व रूप दिखाते हैं। ये गीता का शायद सबसे विस्मयकारी और सिनेमाई हिस्सा है। अर्जुन देखते हैं कि कृष्ण के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूरज, चांद, तारे, देवता, दानव, सब कुछ। और फिर वो एक भयानक दृश्य देखती हैं। वो देखती हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और कौरवों के सारे योद्धा कृष्ण के विकराल मुंह में ऐसे समाते जा रहे हैं जैसे नदियां तेजी से समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये एक ब्रह्मांडीय अनुभव था जिसने अर्जुन की चेतना को झकझोर कर रख दिया। इस दर्शन का एक ही निचोड़ था जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये सब योद्धा जिन्हें तुम मारने से डर रहे हो, ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। पहले ही? हाँ, मैं काल हूं, समय हूं, इनकी मृत्यु तो पहले ही निश्चित हो चुकी है। और फिर वो निर्णायक बात कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। बिल्कुल, हे सव्यसाची अर्जुन, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र बनो, एक इंस्ट्रूमेंट। और ये वो पल था जब अर्जुन का पूरा नजरिया बदल गया। हाँ, उसका सबसे बड़ा बोझ था मैं का। मैं हत्या करूंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं करता हूं। इस विराट रूप ने उसके इस कर्ता भाव को ही मिटा दिया। उसे समझ आ गया कि वो इस ब्रह्मांडीय नाटक में सिर्फ एक पात्र है जिसे अपनी भूमिका निभानी है। असली निर्देशक, असली कर्ता तो कोई और है। लेकिन ये विचार थोड़ा खतरनाक भी लग सकता है। क्या कोई ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता कि मैं तो बस एक निमित्त हूं? ये एक बहुत ही जायज शंका है, लेकिन गीता के संदर्भ में निमित्त मात्र बनने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होना है। अच्छा। ये अपने कर्म के फल को उस बड़ी शक्ति को समर्पित कर देना है। जब अर्जुन को ये बोध हुआ तो उसके कंधों से पाप पुण्य का, हार जीत का, सही गलत का सारा बोझ उतर गया। उसका मन पूरी तरह शांत और स्पष्ट हो गया। उसे अपना कर्तव्य साफ साफ दिखाई देने लगा। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, अर्जुन की शंका से लेकर इस विराट दर्शन के समाधान तक, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जैसा ये भाष्य बताता है, ये जीवन के उन सभी संघर्षों का एक खाका है जहां हमारा कर्तव्य हमारी भावनाओं से टकराता है। बिल्कुल। और समाधान भी एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर है। हाँ, ये एक मल्टी लेयर्ड सोल्यूशन है। पहले कृष्ण ने एक दार्शनिक आधार दिया, बड़ी तस्वीर देखो, आत्मा अमर है, मृत्यु एक भ्रम है। फिर एक व्यावहारिक रास्ता दिखाया, कर्मयोग, यानी फल की चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। फिर एक मनोवैज्ञानिक आदर्श दिया, स्थित प्रज्ञ, यानी अपने मन का मालिक बनो। और अंत में, और जब इन सबसे भी बात नहीं बनी तो एक आध्यात्मिक अनुभव दिया, विराट दर्शन, जिससे ये बोध हुआ कि तुम कर्ता नहीं, सिर्फ एक निमित्त हो। ये एक तरह से किसी भी बड़ी समस्या को सुलझाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। उसे अलग अलग एंगल से देखो, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिकली, और अंत में एक बड़े पर्सपेक्टिव से। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इस भाष्य में एक जगह बताया गया है कि हर निस्वार्थ कर्तव्य जिससे यज्ञ भावना से किया जाए, वो ब्रह्म यानी उस परम शक्ति से जुड़ा होता है। ये सोचने वाली बात है। ये एक सवाल उठाता है, अगर बिना किसी स्वार्थ के पूरी लगन से किया गया हर काम ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारी हो या किसी की मदद करना हो, वो भी किस तरह एक नया, गहरा और आध्यात्मिक अर्थ पा सकते हैं।